प्रेगनेंसी के 9 महीने किसी के लिए भी आसान नहीं होते हैं और जैसे-जैसे डिलीवरी की डेट नज़दीक आती है, वह मन में डिलीवरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मच जाती है। तो डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस होता है, प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस होता है, हर महिला के लिए अलग-अलग होता है। लेकिन आपको अपने लेबर के बारे में, आपके डिलीवरी प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लेबर पेन के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आपको पहले से पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो लेबर है उसके कितने स्टेजेज़ होते हैं, किस स्टेज में आपकी डिलीवरी होती है, कितना समय लगता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनकी ड्यू डेट अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपका लेबर पेन 36 हफ्ते के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। लेबर पेन के टोटल 4 स्टेज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है ये आपके ट्रू लेबर पेन से शुरू होता है और सर्विक्स के फुली डायलेटेड होने पे ख़त्म होता है। तो इस स्टेज को, जो फर्स्ट स्टेज है, इसको सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मेनली जो प्रोसेस होता है वो सर्विक्स की ओपनिंग का ही होता है। आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। सर्विक्स का मुंह जब खुलना शुरू होता है तो उसके साथ साथ सर्विक्स का मुंह पतला भी होना शुरू होता है, जिसे सर्वाइकल इफेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो टोटल प्रोसेस इसमें होता है सर्वाइकल डायलेटेशन का और इफेसमेंट का होता है और इसके साथ ही साथ आपके जो बेबी का हेड है वो भी नीचे आता है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें, यानी कि अगर किसी की फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसकी फ़र्स्ट स्टेज में 12 से 13 घंटे लगते हैं। अगर किसी की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये 7 से 8 घंटे का लगभग होता है। लेबर के इस स्टेज को 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला अर्ली लेटेंट फेज। इस फेज में जो बॉडी है आपकी वो डिलीवरी के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, आपकी सर्विक्स सॉफ्ट होती है और इस फेज में ये लगभग 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। आपको एब्डोमेन में क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, थाइज में पेन होने लगता है क्योंकि आपको ट्रू लेबर पेन आने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपका मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाए, तो आपको भाग के हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेटेंट फेज़ है, अभी डिलीवरी में समय लगेगा। सबसे पहले आप पैड लगा लें ताकि आपको और ज़्यादा लीकिंग ना हो। आप कुछ लिक्विड लीजिए, हल्का फुल्का स्नैक्स लीजिए, उसके बाद पैकिंग करके आप आराम से हॉस्पिटल जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे, इस फेज़ में आपको 5 से 30 मिनट के डिफरेंस पे कंट्रैक्शन आते हैं जो 30 से 45 सेकेंड के लिए हो सकते हैं। इस समय जो कंट्रैक्शन होते हैं माइल्ड होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप घर पे भी हैं तो अपने जो 2 कंट्रैक्शन आ रहे हैं उनके बीच का गैप नोटिस करें। आप जब हॉस्पिटल जाएंगी तो आपके डॉक्टर आपको पूछ सकते हैं कि कितनी देर पे आपको कंट्रैक्शन आ रहे हैं। नेक्स्ट है एक्टिव फेज। इस फेज में आपका जो सर्विक्स है वो 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। आपके जो कंट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपको जो कंट्रैक्शन का समय है, यानी कि पहले सिर्फ 35 से 45 सेकेंड तक आ रहा था, अभी आपके कंट्रैक्शन 45 से 60 सेकेंड के लिए आते हैं और कंट्रैक्शन के बीच का जो गैप है वो 3 से 5 मिनट हो जाता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। इसमें जो आपका सर्विक्स है वो काफ़ी तेज़ी से डायलेट होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर हर घंटे खुलता है। अगर आपका वाटर बैग पहले रप्चर नहीं हुआ है तो हो सकता है कि इस फेज़ में आके आपका वाटर बैग रप्चर हो जाए। वाटर बैग रप्चर होने के बाद जो कंट्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो इस समय आपको वॉक करना है। अगर सुविधा है हॉस्पिटल में तो आप वार्म बाथ ले सकती हैं। कंट्रैक्शन के समय अपने एब्डोमेन को सपोर्ट करने के लिए आप पिलो का यूज कर सकती हैं। आपको स्टूल और यूरिन जल्दी फील हो सकता है तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको जब भी फील हो आप वॉशरूम में जाइए। डिलीवरी के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत दर्द से परेशान हैं तो आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप लिक्विड लेते रहिए, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आपको कुछ सॉलिड नहीं खाना है लेकिन लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड आप ले सकते हैं। फ्रूट जूस, स्मूदी या फिर ORS का पाउडर, ग्लूकोज पाउडर, नारियल पानी, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप ले सकती हैं। आप चाय कॉफ़ी भी पी सकती हैं। पीठ पर मालिश कराने से या फिर ठंडे गर्म से सिकाई करने से आप खुद को बेहतर फील करेंगी। आप चलने, खड़े रहने या फिर सीधे बैठने से आपका लेबर जल्दी प्रोग्रेस होता है। आप जब लेट भी रही हैं तो सीधे ना लेटें। सीधे लेटने से आपको दर्द ज़्यादा होगा तो आप साइड में करके लेटें।
नेक्स्ट जो इसका थर्ड फेज़ है वो है ट्रांजिशन फेज़। ये जो फेज़ है ये फर्स्ट और सेकेंड जो लेबर के स्टेज है उसके बीच का एक ब्रिज होता है। इस टाइम पे आपका सर्विक्स फुली डायलेटेड हो जाता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर से ये 10 सेंटीमीटर हो जाता है। इस टाइम पे जो कंट्रैक्शन आते हैं वो इंटेंस कंट्रैक्शन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। हर 2-3 मिनट पे 60 से 90 सेकेंड के लिए आपको कंट्रैक्शन आ सकते हैं। इस समय आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो आप खुद को चिड़चिड़ा फील कर सकती हैं, आप थका हुआ और निराश फील कर सकती हैं, छूने में भी दर्द होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आपको नौजिया और वोमिटिंग भी फील हो सकता है। बैक मसाज से आपको रिलीफ मिलेगा। जब आपको कंट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो भी आपके बीच का 2-3 मिनट का भी जो पीरियड है, तो उस समय आप थोड़ा रिलैक्स करें। अगर आप उस समय भी परेशान रहेंगी तो आप जल्दी थक जाएंगी। यह फेज़ आपका 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेबर के सेकेंड स्टेज के बारे में। तो ये जो आपका सेकेंड स्टेज है ये सर्विक्स की फुल डायलेशन होने से शुरू होता है और बेबी की डिलीवरी पर ख़त्म होता है, यानी कि अब समय आ गया है कि अब आपके बेबी की डिलीवरी होगी। जब आपका सर्विक्स फुली डायलेटेड हो जाता है तब आपको डॉक्टर पुश करने के लिए बोलती हैं, तो इस समय पे आपको पुश करना है। जब आपके डॉक्टर आपको पुश करने के लिए कहें तभी आप पुश करना शुरू करें। कई बार लोग मतलब पहले ही डिलीवरी में पुश करना शुरू कर देते हैं, सर्विक्स डायलेट हुआ है या नहीं हुआ, लेबर पेन आ रहे हैं तो वो पुश करने लगते हैं। इससे आपके सर्विक्स पे इंजरी हो सकती है और दूसरी चीज़ है कि आप जल्दी थक जाएंगी और जब मेन समय आएगा पुश करने का तो उस समय आप पुश नहीं कर पाएंगी। पुश कैसे करना है? पुश करने के लिए आपको सिंपली जैसे जब कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टूल को बाहर निकालने के लिए आप जो प्रेशर लगाते हैं बस उतना ही प्रेशर आपको लगाना है। इस समय पे आपको ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी है। आपको ऐसे करके लंबी सांस लेनी है, थोड़ी देर होल्ड करना है, उसके बाद मुंह से ऐसे छोड़ देना है। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक से भी आपको उस समय पे काफ़ी आराम मिलेगा। इस स्टेज में भी लगभग 30 मिनट से 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है, पहली डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, बेबी का पोजीशन क्या है, बेबी का साइज़ क्या है। इस समय पे जो कंट्रैक्शन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर वाले कंट्रैक्शन आते हैं और आप खुद को काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करते हो, गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन आपको हिम्मत रखना है, बस थोड़ी ही देर की और बात होती है। डिलीवरी को आसान बनाने के लिए डॉक्टर आपके पेरिनियम में एक कट दे सकती हैं जिससे आसानी से बेबी की डिलीवरी हो जाए। तो इससे भी आपको परेशान नहीं होना है। इसको देते समय लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है तो आपको कट का पता नहीं चलता है। डिलीवरी के बाद इसे रिपेयर कर दिया जाता है और जो टाँके लगाए जाते हैं वो गलने वाले टाँके लगाए जाते हैं, तो इसको काटने का भी टेंशन नहीं रहता है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट जो लेबर का स्टेज है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बेबी के डिलीवरी के बाद शुरू होता है और प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद ख़त्म होता है। प्लेसेंटा के पूरी तरह से डिलीवर होने में 5 से 15 मिनट का समय लग सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर के फोर्थ स्टेज का। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाता है। अधिकांश बच्चे इस समय माँ का दूध भी पीते हैं। डिलीवरी के बाद आपको 1 घंटे अच्छे से वॉच किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, आपके वाइटल्स को लिया जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। डॉक्टर या फिर जो नर्स रहती हैं, अटेंडेंट हैं, वो ये वॉच करती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, किसी और तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। डिलीवरी का ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन लास्ट में जब आप अपने बेबी के फेस को देखेंगी तो सारी दर्द तकलीफ़ें सब भूल जाएंगी। तो उम्मीद है ये लेबर से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कुछ ऐसा रह गया हो जो मैं इस टॉपिक में कवर नहीं कर पाई हूँ, आप जानना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। थैंक यू।